हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी की सिलेबस में इकाई 10 में जितने भी आयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में राज्य का निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अब हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग है क्या? यहाँ एक भारत की सबसे बड़ी परीक्षा करवाने वाली एक संस्था है जिससे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सभी प्रकार की परीक्षाएं होती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है जिससे बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसकी स्थापना स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। कब हुई थी? 1926 में, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशों का राज था। उस समय 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसका स्वरूप है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय यानी कि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, यानी संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, संविधान में इसका उल्लेख है। यहाँ एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब दोस्तों, इसका देखते हैं गठन है दोस्तों अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 315 से 322 के बीच में, 315 से 322 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य दोस्तों जो भी राष्ट्रपति तय करता है उसके अनुसार ही सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 318 के बीच में लिखा हुआ है अध्यक्ष और कितने सदस्य हो सकते हैं। नियुक्ति दोस्तों, नियुक्ति यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 316 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ही अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उसे शपथ दिलाता है। दोस्तों, अब देखते हैं योग्यता यानी कि जितने भी मेंबर होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी योग्यता क्या है? 10 वर्षों का दोस्तों अनुभव होना, 10 वर्षों का अनुभव, वो भी कितने पर? कुल पदों का 50%, यानी कि कुल पदों का 50% ऐसे सदस्य होना जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 316 के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों, कार्यकाल दोस्तों इसका होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो पहले हो, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष से उसकी अधिकतम उम्र होती है। यानी कि जो भी मेंबर, जो भी सदस्य, जो भी अध्यक्ष होता है, अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो और कार्यकाल आधा हो तो वो रिटायर हो सकता है, यानी कि उसका कार्यकाल खत्म हो गया। पद मुक्ति यानी पद से मुक्त कैसे होता है? अध्यक्ष सदस्य पद से मुक्त कैसे होता है? तो ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 317 के अंदर लिखा हुआ है और राष्ट्रपति के आदेश पर ही पद से मुक्त होता है। कैसे होता है दोस्तों? दिवालिया होने पर, कंगाल होने पर, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता होने पर, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल हो गया हो तो वो पद से मुक्त हो सकता है। अगला है दोस्तों, कार्यकाल के दौरान संवैधानिक पद ग्रहण किया हो, यानी कि कार्यकाल के दौरान अगर उन्होंने किसी भी संवैधानिक पद को ग्रहण कर लिया हो तो वो पद से मुक्त अपने आप हो गया। अगला है दोस्तों, किसी लाभ हेतु सरकार से करार कर लिया हो, यानी किसी भी लाभ के लिए उन्होंने सरकार से करार कर लिया हो तो पद से मुक्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों वेतन, मतलब कि अध्यक्ष का वेतन कितना होता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 318 में लिखा हुआ है 2.5 लाख प्रति माह, 2.5 लाख प्रति माह उसका वेतन होता है। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 318 के अंदर लिखा हुआ है। और इसका वेतन दोस्तों कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अध्यक्ष का यानी कि जितने भी सदस्य होते हैं उनका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और ये कहाँ से मिलता है दोस्तों? इसका वेतन मिलता है संचित निधि से भारित, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, प्रधानमंत्री, उनका जो वेतन जहाँ से मिलता है उसे कहते हैं संचित निधि। तो संचित निधि से भारित
वहाँ से वेतन मिलता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्यकाल के दौरान सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये देखिए, अगर कार्यकाल है यानी कि उसके पद यानी कि उसके वेतन में, उसकी योग्यता में, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं दोस्तों इससे आगे वाले, अध्यक्ष और सदस्यों पर प्रतिबंध। अध्यक्ष और सदस्यों पर प्रतिबंध, क्या क्या प्रतिबंध देखते हैं। तो अनुच्छेद 319 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कार्यकाल समाप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, कार्यकाल की समाप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यानी कि कार्यकाल समाप्ति के बाद जो अध्यक्ष होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, वहाँ केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता, उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। अगला है यूपीएससी का सदस्य केवल यूपीएससी या पीएससी का अध्यक्ष का पद ही धारण कर सकता है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य केवल यूपीएससी और पीएससी का अध्यक्ष का पद ही धारण कर सकता है। प्रतिवेदन क्या है, तो अनुच्छेद 323(1) के तहत यूपीएससी प्रतिवर्ष अपने कार्यों के संबंध में एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कि अनुच्छेद 323(1) के तहत यूपीएससी प्रतिवर्ष अपने कार्यों के संबंध में एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कि 1 वर्ष का लेखा जोखा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, किसे, यूपीएससी को। कार्य देखते हैं यूपीएससी के कार्य, तो अनुच्छेद 323 के तहत, अनुच्छेद 323 में लिखा हुआ है यूपीएससी के कार्य कौन कौन से हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना, ये है मेन कार्य। यूपीएससी आयोग का मेन कार्य है प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना। कौन कौन सी, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1950 को। IPS इंडियन पुलिस सर्विस 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। IRS इंडियन रेंजर सर्विस 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर परामर्श देना। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी कार्य के लिए, किसी भी टॉपिक पर यूपीएससी से परामर्श ले सकता है। तो यूपीएससी का कार्य है कि वो उसे परामर्श दे, यानी उसके बारे में उसे बताए। अब हम देखते हैं दोस्तों इससे आगे, दोस्तों अब हम देखते हैं अध्यक्ष के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष था सर राज बारकर महोदय। ये अंग्रेज थे, इनका कार्यकाल था 1926 से 1932 तक। सर राज बारकर महोदय का कार्यकाल 1926 से 1932 तक था दोस्तों। प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे दोस्तों H.K. कृपलानी महोदय, और इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक था दोस्तों। प्रथम महिला अध्यक्ष, दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेथू, और इनका कार्यकाल था 1992 से 1996 तक। दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में मनोज सोनी अध्यक्ष हैं, और इनका कार्यकाल है 2022 से अब तक मनोज सोनी का कार्यकाल है। दोस्तों पिछला, यानी कि मनोज सोनी से पहले कौन थे, प्रदीप कुमार जोशी मनोज सोनी से पहले थे, और इनका कार्यकाल था 2020 से 2022 तक। फिर उसके बाद में मनोज सोनी आ गए। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यूपीएससी का नाम रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का नाम रखा गया। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी के साथ प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का
लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला है दोस्तों 2002 से अधिक राज्यों के लिए, 2002 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग संसद कर सकती है। संसद कैसे कर सकती है? संसद कानून बनाकर कर सकती है। यानी कि 2002 से अधिक राज्यों और उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद कानून बनाकर कर सकती है। दोस्तों भारत में मेरिट सिद्धांत 1853 के चार्टर एक्ट में अपनाया गया था। मतलब कि भारत में मेरिट का सिद्धांत है जो 1853 में चार्टर एक्ट के तहत अपनाया गया था। दोस्तों ICS इंडियन सिविल सर्विस का गठन ब्रिटेन ने 1855 में किया था। इंडियन सिविल सर्विस का गठन ब्रिटेन ने 1855 में किया गया था और उन्होंने पहली परीक्षा कब ली थी? 1857 में। 1857 में पहली परीक्षा ली थी। ICS की परीक्षा दोस्तों, ICS की परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा 1853 से 1922 तक पहले कहाँ पर होती थी? लंदन में। ICS की परीक्षा 1853 से 1922 तक लंदन में होती थी। यानी भारत की परीक्षा, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पहले लंदन में होती थी। ब्रिटिश के टाइम पर पहले लंदन में होती थी। फिर ली आयोग की सिफारिश पर 1923 में पहली बार भारत में इलाहाबाद में परीक्षा हुई थी। 1923 में पहली बार भारत में इलाहाबाद में परीक्षा हुई थी। तब से फिर भारत में होती रही। दोस्तों दुनिया का पहला लोक सेवा आयोग ब्रिटेन में बना था। दुनिया का पहला लोक सेवा आयोग ब्रिटेन में बना था। कब बना था? 1855 में। दुनिया का पहला लोक सेवा आयोग ब्रिटेन में 1855 में बना था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।